करूँगा, उपवास भी रहकर। तो ऐसा सोच के दान मांगने निकला तो ब्राह्मण को उस दिन सब घर में पूछने लगे कि हलवा बनाए, पूरी बनाए, खा लो। जब कहते हैं कि मनुष्य का पेट भूखा रहे तो कोई खाना नहीं पूछता है, और पेट भरा रहे तो सब पूछते हैं। अब लेकिन बेचारा क्या करता, उपवास था, है नहीं, व्रत में था, तो बताने लगा कि आज नहीं खाऊंगा, आज मैं व्रत हूँ और भगवान की कथा करूंगा। जो भी कथा के लिए आपको देना है तो आप निश्चित दे सकते हैं। तो उस दिन ऐसा करते करते पूरे नगर भर में उसको बहुत सा धन, बहुत सा सामग्री प्राप्त हुआ, क्योंकि भगवान के नाम से सब दे देते हैं, है नहीं। तो सबने कुछ ज्यादा ही दान दिया। अब घर में आया और बड़े श्रद्धा भाव से भगवान सत्यनारायण जी के स्थापना किया और भगवान की विधिवत पूजा किया। पूजा करने के कारण भगवान सत्यनारायण इस ब्राह्मण से बड़े प्रसन्न हुए और पूजा भगवान ने जो है आशीर्वाद प्रदान किए। और अब ब्राह्मण जो है पूजा से उठने के बाद देखा कि घर में तो पूरा सामग्री भरा हुआ है। विचार किया कि एक साल का गुजारा हो जाएगा मेरा, है नहीं, एक साल निकल जाएगा ऐसे। तो फिर सोचने लगा कि नहीं, भगवान के नाम से मांगा हूँ, ये उचित नहीं होगा, है नहीं। एक काम करता हूँ, गांव में भंडारा दे देता हूँ, है नहीं, सबको भोजन की पूरी खिला देता हूँ। तो देखो कि भगवान की कृपा इतना है कि ये ब्राह्मण खुद खाने को, इनके पास अन्न का दाना नहीं रहता था, और लेकिन आज देखो कि भगवान की कृपा से सबको खाना खिलाने की, है नहीं, इसके पास शक्ति आ गई, समर्थ आ गई। तो इस प्रकार जो है ये सबको भोजन कराया और भगवान के भक्ति में लगा रहा, और भगवान के आशीर्वाद प्राप्त करके ये ब्राह्मण जो है अपने नगर का सबसे धनवान व्यक्ति बना, कंचन जैसा महल खड़ा कर लिया। भगवान की पूजा को रोज नित्य कर्म में करता था, नित्य पूजन करता था। और इस ब्राह्मण के मुख से एक पतला दुबला सा लकड़हारा भी भगवान सत्यनारायण के फलदायी कथा को श्रवण किया। इसलिए कथा करने के कारण और कथा सुनने के कारण दोनों के दोनों भगवान की कृपा से वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त कर लिए। इति श्री स्कंद पुराणे रेवाखंडे सत्यनारायण व्रत कथायां द्वितीयो अध्याय समाप्त। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय, बोलिए बांके बिहारी लाल की जय, बोलिए पवन सुत हनुमान की जय, बोलिए शंकर भगवान की जय। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। भगवान सत्यनारायण की कथा के तीसरे अध्याय में एक उनका मुख नाम के राजा थे। अपनी पत्नी को, अपनी रानी को साथ में लेके भद्रशिला नदी के किनारे में भगवान सत्यनारायण की पूजा कर रहे थे। उसी समय धन धान्य से भरी हुई नाव लेकर एक व्यापारी पहुंचा। व्यापारी नाव को नदी किनारे खड़ा किया और सत्य व्रत कर रहे राजा रानी से पूछने लगा कि ये कौन सा पूजा कर रहे हो और इससे क्या फल मिलता है। राजा कहने लगा कि ये सत्यनारायण जी का पूजन है और ये ऐसे भगवान हैं ठाकुर जी जो मांगो वो देते हैं, जो मनोकामना का हो वो पूर्ण कर देते हैं। तो व्यापारी कहने लगा कि आप तो राजा हो, आपको किस बात की कमी है, क्या चीज का कमी है राजा लोग को। राजा कहता है नहीं ठीक है, मैं राजा हूँ लेकिन मुझे भी कुछ कमी है, मेरे पास संतान नहीं, तो संतान मांगने के लिए मैं भगवान का पूजन कर रहा हूँ। व्यापारी कहता है कि मेरा भी विवाह बहुत वर्ष पहले हो चुका है, मुझे भी संतान नहीं मिला है, तो यदि ये भगवान मुझे भी संतान दे देंगे तो मैं भी इनका पूजा अपने घर में अवश्य करवाऊंगा। ऐसा संकल्प दे दिया। कुछ समय बाद पूजा समाप्त हुआ। राजा ने पूजा का प्रसाद व्यापारी को दिया और कहे कि तुम्हारे घर में जितने लोग हो सब परिवार खा लेना। व्यापारी प्रसाद लेके आया और अपने घर में पहुंचा और अपनी पत्नी लीलावती को प्रसाद खिलाया। माता लीलावती जो है बड़ी आनंदित होकर भगवान सत्यनारायण के प्रसाद को खाई और प्रसाद के प्रभाव से और सत्यनारायण जी की कृपा से माता लीलावती के गर्भ से 1 वर्ष के बाद सुंदर कन्या का जन्म हुआ। कन्या का नाम कलावती रखा गया। कुछ समय बीत गए, कन्या कलावती थोड़ी बड़ी हो गई, खेलने कूदने बढ़ने लायक।
माता लीलावती अपने पति से मधुर वचन में कहती है कि हे स्वामी, भगवान की कृपा से हमको बड़ा सुंदर संतान मिला। हाँ।